हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज भाई लर्निंग वीडियो होने वाली है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे और आज हम सीखेंगे भाई प्रॉपर जीरो से एडवांस तक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में हर एक चीज। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ जो आज से पहले आपने कैंडलस्टिक के बारे में नहीं सुनी होंगी और अगर सुनी भी होंगी तो आप बहुत सारा कंफ्यूज हो गए। तो वो सारी कंफ्यूजन आज दूर हो जाएंगी और भाई ये वीडियो आपकी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप बिगिनर हो, एडवांस लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, ये वीडियो आपको देखनी जरूरी है क्योंकि भाई आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो के बाद। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज, व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी इवन आफ्टर यूजिंग कैंडल्स। मतलब उनको पता है कैंडल्स के बारे में, कैंडल साइकोलॉजी के बारे में, तब भी लोग, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, 90% ऑफ देम आर लूजिंग मनी। बट व्हाई? सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लोग रियलिटी में क्या करते हैं। 10 से 15 वीडियोस देखी यूट्यूब पे कैंडलस्टिक के बारे में और पैटर्न्स के बारे में। उन्होंने देखा कि भाई हैमर कैंडल क्या होती है, उन्होंने देखा इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या होती है, इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है। ऐसे कैंडल्स पे वीडियो देख ली 10 से 15 और भाई चार्ट्स में गए और देखने लग गए कि हैमर कैंडल कहाँ बन रही है और फिर ट्रेड उसके बेसिस पे करने लग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स को देख के चार्ट में प्रेडिक्शन करने जाओगे तो भाई यहाँ पर लूज कर दोगे अपना मनी। कैंडल्स जो है वो कोई भी पैटर्न नहीं है। अगर आप कैंडल्स को पैटर्न की तरह ट्रीट करके ट्रेड करोगे कि मेरे को ये कैंडल का पैटर्न अब चार्ट में दिख रहा है तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ऐसे करोगे तो आप लूज करोगे अपनी ग्रोथ को और अपने मनी को। तो आपको क्या करना है, कैंडल्स को बिहेवियर की तरह समझना है और जो कि रियलिटी है। कैंडल्स आपको बिहेवियर बताती हैं सेलर्स का और बायर्स का मार्केट में, कि बायर्स क्या कहना चाहते हैं, सेलर्स क्या कहना चाहते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। थर्ड बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो है वो साइकोलॉजी से चलती है, आपकी लाइंस, एसएनआर जोन से नहीं चलती। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट हर जोन को रिस्पेक्ट करेगी। आपने सप्लाई जोन बना दिया, डिमांड जोन बना दिया तो आपको लग रहा है मार्केट हमेशा डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट डिमांड जोन को भी ब्रेक कर दे? पॉसिबल है ना। तो यही बात आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे चलती है। एक्चुअल जो लाइंस, सप्लाई, डिमांड जोन है, मार्केट उनको रिस्पेक्ट करती है, बट सिर्फ और सिर्फ उनके बेसिस पे ही नहीं चलती। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, व्हाट इज कैंडलस्टिक। अब आपको समझना पड़ेगा कैंडलस्टिक होती क्या है। तो कैंडलस्टिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि आपको दिख रहा है किस चीज की, जो कि प्राइस चल रहा है मार्केट में। मतलब मार्केट मान लो 100 रुपए में एक प्राइस चल रहा है मार्केट में और वो 150 रुपए पे जा रहा है। तो मतलब क्या है, प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, 100 से 150 पे गया तो आपको एक कैंडल बनती दिखेगी कि 100 से 150 पे एक कैंडल बन रही है और ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इसी को हम बोलते हैं कैंडलस्टिक। मतलब कैंडलस्टिक क्या हो गई, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में प्राइस की मूवमेंट कितनी हुई है, प्राइस कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, कम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हम कैंडल बनाते हैं और वो से हम कैंडलस्टिक बोलते हैं। तो इतना समझ लो, बायर सेलर जिसे हम बोलते हैं। कैंडलस्टिक बहुत तरीके की होती हैं, बुलिश कैंडल हो गई, बेरिश कैंडल हो गई। आगे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। आप समझो, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडलस्टिक में देखो ओपन, क्लोज, हाई और लो, ये 4 चीज आपको दिख रही है। ओपन मतलब कहां से एंट्री, इस कैंडल, ये वाली जो कैंडल है वो कहां से ओपन हुई है, स्टार्ट कहां से हुई है, एंट्री कहां पर थी इसकी। क्लोज, कहां पर मार्केट इस एंट्री, इस टाइम फ्रेम पे कहां पर प्राइस, किस प्राइस में मार्केट ने क्लोज किया है उस कैंडलस्टिक को। तो ये ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस। और हाई और लो होते हैं आपकी कि मतलब प्राइस के इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, मान लो लेट सपोज कि 1 मिनट की कैंडल है ये, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कितनी प्राइस मूवमेंट ऊपर तक गया था, मैक्सिमम कितना गया था और मैक्सिमम कितना नीचे गया था, वो आपका हाई और लो डिफाइन करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं कि कैंडलस्टिक देखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम बिना कैंडलस्टिक करे भी तो ट्रेड कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं इंडिकेटर लगा के ट्रेड नहीं कर सकता। तो हाँ, इंडिकेटर लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, बट भाई उसके चांसेस, उसकी प्रिडिक्शन बहुत कम होती है, एक्यूरेसी बहुत कम होती है। फर्स्ट हो गया शो रियल टाइम सेंटिमेंट, मतलब रियल टाइम में क्या चल रहा है मार्केट में वो बताती है आपकी कैंडलस्टिक। सेकंड हो गया मोमेंटम बताने में कि मार्केट में मोमेंटम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बायर्स पे शिफ्ट हो रहा है या सेलर्स पे शिफ्ट हो रहा है। मतलब मार्केट में जो प्राइस है एसेट का, कमोडिटीज का, वो बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, ये भी आपको कैंडलस्टिक से ही पता लगता है बेसिकली। फोर्थ, कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री और एग्जिट के लिए। जब आपको पता ही नहीं है कैंडलस्टिक कहां पर फॉर्म होगी, कैसे फॉर्म होगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मेरी राइट एंट्री कहां बन सकती है। आपको पता ही नहीं है कि मार्केट जो है ऊपर वाली विक पे जाके इस कैंडल को क्लोज करेगी, जो अभी करंट कैंडल है पिछली प्रीवियस कैंडल की विक पे क्लोज करेगी। तो आपकी एंट्री आप कैसे बताओगे कि मार्केट इधर आएगी तो मैं यहाँ पर एंट्री लगाऊं? आपको तो पता ही नहीं चलेगा एंट्री और एग्जिट कहां पर रखूं। तो उसके लिए भी कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैंडलस्टिक किसी भी इंडिकेटर से बेटर है। अब इंडिकेटर से बेटर क्यों हो सकती है? क्योंकि इंडिकेटर ऑलमोस्ट आपको लैगिंग इंडिकेटर की तरह काम करते हैं ज्यादातर इंडिकेटर, चाहे जिगजैग हो, आपका ईएमए हो, क्योंकि वो शो करते हैं बाद में। मतलब अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका भाई इंडिकेटर बहुत कम काम आता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो जब तक इंडिकेटर आपको सिग्नल देगा उतने में तो कैंडल बन जाती है।
तो इसलिए कैंडलस्टिक की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिसे हम प्राइस एक्शन में इंक्लूड करते हैं। प्राइस एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न सारे आ जाते हैं। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर के ऊपर। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर में बॉडी और विक, दो चीजें होती है कैंडल्स में, बॉडी हो गई, विक हो गई। अब बॉडी क्या कहती है? बॉडी बताती है कि प्राइस में एक्चुअल मूवमेंट कितनी हुई है, और विक बताती है कि भाई प्राइस कहां तक गया था फिर रिजेक्शन लेके वापस नीचे आया है। ठीक है, मतलब विक जो होती है वो रिजेक्शन गैप बताती है आपका, कि मतलब प्राइस 150 तक गया था बट क्लोजिंग टाइम पे वो 130 पे आ गया, मतलब 20 पॉइंट्स का उसने गैप छोड़ा है, मतलब वहां से उसको रिजेक्शन मिली है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जितनी बड़ी बॉडी आपको दिखेगी कैंडल की, उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाएगी। जितनी छोटी कैंडल होगी, जितनी छोटी बॉडी होगी ना, उतनी क्या होगा वहां पर वीक कैंडल होगी। अब विक भी ना जितनी बड़ी होगी उतनी वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में, और प्रेशर, अगर मार्केट में विक जो है वो ऊपर है, ठीक है, अपर विक है, तो मतलब यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो प्रेशर में हैं। और अगर यहाँ पर लोअर विक है तो इसका मतलब बायर्स गेम में आ रहे हैं, बायर्स वापस आ रहे हैं। ठीक है, डोमिनेट करना चाहते हैं बायर्स सेलर्स को। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगी कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मेन कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो कैंडलस्टिक कितने टाइप की होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेरिश कैंडल आपको दिख रहा होगा, फिर आते हैं बुलिश कैंडल, उसके बाद आते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मैं पहले बता देता हूँ। डोजी कैंडल एक स्पेशल टाइप की कैंडल बोल दो, जिसमें क्या होता है ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल के भी अंदर बहुत सारी होती है, और डोजी कैंडल में आपको बताऊं, इन्हें बोलते हैं हम इनडेफिनाइट कैंडल। मतलब इनका पता नहीं होता मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट को ही नहीं पता होता कि यहाँ पर सेलर्स आए, बायर्स आए, कौन डोमिनेट करना चाहता है। तो मार्केट को डायरेक्शन नहीं पता होती। मतलब जब भी आपको डोजी कैंडल मिले उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसा हो सकता है 2-3 कैंडल भी मिल जाए आपको। बाइनरी ट्रेडिंग में आपको 2 से 3 कैंडल भी देखने को मिलती है डोजी, बट उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड दिखती है। जैसे अगर बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड दिखती है तो वहां से हो सकता है मोमेंटम जो है वो बुलिश में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, मार्केट अपवर्ड जाने लगे। ऐसे ही अगर बेरिश में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिखता है एक डोजी कैंडल के बाद, तो मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद डोजी कैंडल में बहुत टाइप के डोजी होते हैं। सबसे पहले समझो ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है वो लोअर बॉडी बनती है, मतलब नीचे की तरफ आपको बॉडी दिखेगी और एक अपर विक बनेगी। ठीक है, और जो बॉडी होगी वो बहुत, मतलब उसका बॉडी का जो ओपन और क्लोज प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, तो बहुत छोटी बॉडी बनती है, बहुत स्मॉल। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब इसमें ग्रेवस्टोन डोजी में आपको फाइंड कैसे करना है कि आपको ट्रेड कहां पर करनी है, एंट्री कहां पर लगानी है, तो ये समझते हैं। सबसे पहले मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम की तरफ है, मतलब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और मार्केट के टॉप पे आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी दिख जाए। ठीक है, जिसकी छोटी सी बॉडी होगी और एक अपर विक होगी, और जहां पर अपर विक है ना उस पे एक अच्छा रिजेक्शन पॉइंट होना चाहिए, रिजेक्शन लेवल होनी चाहिए, जो कि आपकी राउंड नंबर वाली लेवल भी हो सकती है, वोल एसएनआर भी हो सकता है, और सिंपल स्ट्रॉन्ग एसएनआर भी हो सकता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इसी कॉन्सेप्ट को मैंने अपने कोर्स के 2nd एपिसोड में पढ़ाया था, जिसे मैंने बोला था विक ट्रैप स्ट्रेटेजी। उसमें भी ऐसा ही था, आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिलती है, या तो आपको एक शूटिंग स्टार देखने को मिलता है टॉप पे, चार्ट के टॉप पे, और जब वो रेशियो मिलता है उसके एक नेक्स्ट कैंडल पे आप वेट करो। अगर बुलिश मोमेंटम की ट्रेड मिलती है तो नेक्स्ट वहां पर आप एंट्री लगा सकते हो। ये मैंने आपको समझाया था। ग्रेवस्टोन डोजी का भी यही पॉइंट है। अब आते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी में। ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी सेम है। मार्केट अगर नीचे की तरफ है, ठीक है, और नीचे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता दिख रहा है, तो मार्केट से बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर आपको एक बुलिश मोमेंटम की ट्रेड मिली, क्योंकि डोजी के बाद आपको जो ट्रेड मिलेगी, मतलब जो आपको कैंडल मिलेगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिलेगी। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रही है, मतलब आपके मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है भाई यहाँ से, तो आप यहाँ पर एंट्री लगा सकते हो। थर्ड आ गया आपका लॉन्ग लेग डोजी, जिसे हम स्टैंडर्ड डोजी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब अगर नॉर्मल डोजी जो कैंडल बनती है उसमें जो विक है ना वो थोड़ी छोटी होती है, बट जो लॉन्ग लेग डोजी है उसमें मार्केट बहुत ऊपर गई, फिर वापस बहुत नीचे आई, और फिर मार्केट वहां से जहां से ओपन किया था वहीं पर क्लोज हो गई आके। इसे बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। इसमें क्या है, विक्स जो है वो बहुत बड़ी बनती है, और यहाँ पर ही गेम चेंज, मतलब मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है मार्केट में, ये पता लग जाता है आपको। अगर बुलिश मोमेंटम है और लॉन्ग लेग डोजी बन गया, तो वहां पर आपको बस एक कंफर्मेशन का वेट करना है कि बेरिश कैंडल मिल जाए आपको बहुत बड़ी, उसके बाद आपको एंट्री वहां मिल सकती है। तो ये आपको समझने वाली चीज है कि डोजी कैंडल का कैसे आप यूज कर सकते हो। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है डोजी कैंडल। उसके बाद आता है सेकंड कैंडल पे बात कर लेते हैं, बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल पे। बेरिश कैंडल आपको पता है रेड कलर की कैंडल है, मतलब क्या है, उसका ओपन प्राइस जो है वो ऊपर होगा टॉप पे, और क्लोजिंग प्राइस जो होगा वो नीचे होगा। और बुलिश कैंडल का क्या है, बुलिश कैंडल में सेम, मार्केट जो है ओपन नीचे से होगी और क्लोज जाके ऊपर होगी।
तो वो एक प्राइस का मूवमेंट बता रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है, तो ये एक बुलिश कैंडल है, मतलब एक अपवर्ड कैंडल है। मार्केट में यहाँ पर प्राइस बढ़ा है और बेरिश में मार्केट में प्राइस कम हुआ है, तो ये भी समझो आप। उसके बाद समझते हैं अब आपने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझ ली। कोटेक्स में आपको भाई कैंडल्स पे ही ट्रेड लेनी है। मैं ऑलमोस्ट हर ट्रेड कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन पे ही लेता हूँ। दो चीजें भाई इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन थोड़ा सा बहुत इंडिकेटर यूज कर लो आप कंफर्मेशन के लिए, और कैंडलस्टिक की नॉलेज होगी तो प्राइस एक्शन आपको आ ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, वो बिना चार्ट को रीड करे ट्रेड्स करते हैं। तो चार्ट को जब एनालाइज नहीं करोगे, रीड नहीं करोगे, तो ट्रेड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझो। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे इस वीडियो के, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी होती है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहली बात आती है हैमर कैंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल, बहुत बार सुना भी होगा आपने। एक हैमर कैंडल क्या होती है, जिसकी एक बॉडी होती है जैसे आपको दिख रहा है, और नीचे लोअर विक होती है, लोअर शेडो होती है। विक को हम शेडो भी बोलते हैं, एक लोअर विक होती है, इसे हम बोलेंगे हैमर। ये आपको हैमर की तरह बनती दिखती है, ठीक है। तो हैमर कैंडल जब भी आपको डाउन ट्रेंड हो और नीचे चार्ट के हैमर कैंडल देखने को मिल जाए, तो याद रखना जैसे ही नीचे चार्ट आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, हैमर कैंडल देखने को मिली, उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ मार्केट में, बुलिश कैंडल और एक दो बनी, तो आप वहां से भाई लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। वहां पर एंट्री आपको अच्छी मिल जाएगी हैमर कैंडल में, ये आपको समझना है। उसके बाद समझो, ध्यान से सुनना है इस वाली बात को, लोगों को पता ही नहीं रहता है। हैमर कैंडल में ही आती है आपकी हैंगिंग मैन कैंडल। अब हैंगिंग मैन कैंडल क्या होता है, सेम हैमर कैंडल अगर आपको चार्ट के टॉप पे दिख जाए, मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा है और एक हैमर कैंडल बन रही है, तो हम उसे बोलेंगे हैंगिंग मैन कैंडल, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वहां से अगर आपको एक सेलिंग पॉइंट दिख जाए, मतलब आपकी जो कैंडल स्टिक आएगी, नेक्स्ट कैंडल आएगी, वो अगर हाई स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक आए सेलर की, तो आप वहां से एंट्री बना सकते हो डाउन ट्रेंड के लिए, लॉन्ग ट्रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इन्वर्टेड हैमर और हैमर कैंडल दोनों बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब आते हैं इन्वर्टेड हैमर में, और इन्वर्टेड हैमर में केस ये ना जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। देखो स्क्रीन पे देखो, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद नीचे चार्ट पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती हुई दिखी। अब इन्वर्टेड हैमर जैसे ही दिखी ना, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा, या नेक्स्ट 2-3 कैंडल का वेट करना पड़ेगा, जब तक इन्वर्टेड हैमर कैंडल की जो विक है उसको ब्रेक ना कर दे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है। तब तक आपको एंट्री नहीं लगानी, ठीक है। और जैसे ही आपको दिखे तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब इसी का दूसरा केस मान लो शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार क्या बोलता है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ऊपर आपको दिखा है कि इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जैसे ही मार्केट में ऊपर आपको दिखता है, वहां से आपको सेलर के लिए, जैसे ही मार्केट में नीचे बॉडी जो है, नीचे वाली विक जो है, लोअर विक छोटी विक होगी, वो ब्रेक होगी, सेलर की एक कैंडल बनेगी, स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल बननी चाहिए, वहां पर आप एंट्री लगा सकते हो। वो आपका हो गया शूटिंग स्टार का सिनेरियो। ये लोगों को पता ही नहीं होता हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर और हैमर कैंडल में कैसे ट्रेड करनी होती है। हालांकि ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है चार्ट में, तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे समझना है दोबारा देख लेना, पर ये देखना जरूर, क्योंकि आगे आके ना आप इस पे एंट्रीज बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5वें कैंडलस्टिक पैटर्न पे, मारुबोजू कैंडल। अब मारुबोजू कैंडल भी बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक है। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी जिसकी कोई भी विक नहीं होगी, ऑलमोस्ट जीरो ही होगी, थोड़ी सी हो सकती है बट नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। अब वो अगर बुलिश की मारुबोजू कैंडल है, मतलब एक बुलिश कैंडल बनी है जो कि बहुत बड़ी है अपनी प्रीवियस 5-6 कैंडल से, ठीक है। मतलब अगर प्रीवियस 5-6 कैंडल 20 पॉइंट की बन रही है, 20, 30, 40, तो वो 100 पॉइंट की बनेगी, तो उसे बोलेंगे हम मारुबोजू कैंडल। अब उसका भाई वो बताती है हमें कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है जो बनी है उसी में। अगर वो बेरिश मारुबोजू कैंडल है तो वहां पर क्या है, बेरिश मोमेंटम आने वाला है, बुलिश है तो बुलिश मोमेंटम आने वाला है। बट यहीं पर सब गलती करते हैं, और यहीं पर वीडियो अगर तुम बंद करके देख के चले जाओगे तो अगली ट्रेड शायद से तुम गलत कर दो अपनी, क्योंकि मारुबोजू कैंडल एग्जॉशन कैंडल भी बन सकती है। अब कैसे बनेगी एग्जॉशन कैंडल, और एग्जॉशन कैंडल होती क्या है वो समझो। अब अप ट्रेंड में एक मारुबोजू कैंडल बनी। अब समझो भाई, जब मारुबोजू कैंडल बनी है ना ये, तब देखो भाई पहले से मार्केट में अप ट्रेंड मोमेंटम फॉलो हो रहा था, मारुबोजू कैंडल बनी तो मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा क्या, मार्केट और ऊपर जाएगी? नहीं, क्या पता वो एग्जॉशन कैंडल हो। मारुबोजू कैंडल में जब अगर वो बुलिश कैंडल है और भाई बुलिश ट्रेड बनी है बट ऊपर छोटी सी विक है, मतलब आप पॉइंट, अगर वो 100 पॉइंट की कैंडल है तो 10 पॉइंट की एक विक बनी है, तो वो मारुबोजू कैंडल होगी, बट वो एग्जॉशन कैंडल में आएगी, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब बायर्स वहां पर सारे खत्म हो गए हैं। और वहां पर आपको अगर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको एक सप्लाई जोन बना के दिख रहा है, वहां पर सप्लाई जोन है, वहां पर समझ जाओ भाई वो एग्जॉशन कैंडल है, वो मारुबोजू कैंडल की एक दूसरी वेरिएंट है, एग्जॉशन कैंडल है, उसका केस है। वहां पर आपका मोमेंटम बल्कि नीचे चला जाएगा, तो आपकी पूरी ट्रेड वहां पर खराब हो जाएगी। तो इस बात को समझो, इसी सिनेरियो को आप उल्टा कर दो बेरिश मोमेंटम में।
अगर बेरिश मोमेंटम वाली कैंडल बनी है और नीचे डिमांड जोन है बहुत अच्छा, और वो एग्जॉशन कैंडल बनी है 10 पॉइंट का, उसने नीचे से विक छोड़ा, तो वो एग्जॉशन कैंडल है, वहां पर सारे सेलर्स खत्म हो गए, तो वहां पर हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा वेट करो, बुलिश मोमेंटम आएगा। वेट नहीं करोगे और बेरिश कैंडल के ट्रेड लगा दोगे तो वहां पर आपकी लॉस होने के चांसेस है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आते हैं लास्ट में मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबसे पहला पैटर्न ही सबसे ज्यादा देखा जाता है, इंगल्फिंग पैटर्न। अब इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला है, दो कैंडलस्टिक को जोड़ के बनता है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या बोलता है कि मतलब मान लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक सेलर कैंडल बनी है, एक रेड कलर की कैंडल बनी है, ठीक है, छोटी सी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये छोटी कैंडल को इंगल्फ कर दे, बॉडी इंगल्फ करे, चाहे विक इंगल्फ ना हो, बॉडी इंगल्फ होनी चाहिए। और अगर इंगल्फ हो रही है एक नेक्स्ट कैंडल जो बनी है उससे, और जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो चेंज होगी, मतलब वो बुलिश कैंडल होगी, तो मतलब एक बुलिश कैंडल ने इंगल्फ कर दिया अपनी पिछली कैंडल को, मतलब वो उस प्रीवियस कैंडल को खा गई, ठीक है, वो पता नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो वो बुलिश के पीछे वाली कैंडल दिखेगी नहीं, तो उसे हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। वहां से क्या है, मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है, डाउन ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड आने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सब सेकंड में आपको दिख रहा है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, उसी का उल्टा। इसमें क्या है, आपको एक अप ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और नेक्स्ट कैंडल जो बनी उसने इंगल्फ कर दिया अपनी प्रीवियस कैंडल को, और वो जो कैंडल बनी है वो सेलर की कैंडल बनी है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ से डाउन ट्रेंड आने वाला है। ये पहला पैटर्न था हमारा मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न का। सेकंड आता है आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो कि बहुत फेमस है और बहुत अच्छा वर्क भी करता है अगर मार्केट सही चल रही हो। मॉर्निंग स्टार पैटर्न पहले बहुत अच्छा वर्क करता था, बट अगर मार्केट वॉलेटाइल है और आजकल की मार्केट में कम वर्क करता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में मॉर्निंग स्टार पैटर्न ज्यादा वर्क करते हैं, और मल्टी चार्ट जो पैटर्न है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म में हायर टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं, और जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो शॉर्ट टाइम में ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या बोलता है, मतलब एक डाउन ट्रेंड है, जैसे आपको दिख रहा है, बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद आपको एक डोजी कैंडल मिली है, तो वो लॉन्ग लेस डोजी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप हो सकता है। उसके बाद एक बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल बनी जो कि बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो ये तीन कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, और ये बताता है यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है और ऊपर जाने वाली है कैंडल। ये तो बहुत फेमस पैटर्न है, आपने इसको तो जरूर देखा ही होगा अगर आप थोड़ी टाइम भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। इसी का जो उल्टा होता है वो होता है इवनिंग स्टार पैटर्न। इसमें क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद आपको एक और डोजी कैंडल देखने को मिली, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग लेस डोजी भी हो सकती है, नॉर्मल डोजी भी, स्टैंडर्ड डोजी भी हो सकती है, वो देखने को मिली। उसके बाद एक बेरिश कैंडल देखने को मिली, बेरिश कैंडल जो थी वो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, उसके बाद आपको मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद आता है आपका इनसाइड बार कैंडल और आउटसाइड बार कैंडल। इनसाइड बार कैंडल में क्या होता है, आपको एक कैंडल देखने को मिल रही है जिसे हम बोलते हैं मदर कैंडल, और जो उसके बाद जो कैंडल फॉर्म होती है वो उसके अंदर समा जाए, तो आप इंगल्फिंग पैटर्न का उल्टा कर दो यहाँ पर इनसाइड बार कैंडल में, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है जिसे हम मदर कैंडल बोलते हैं, वो बड़ी है, और उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो छोटी है, और विक के साथ ही बॉडी, विक और बॉडी दोनों ही वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी से अंदर है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम इनसाइड बार कैंडल। इसमें भी आप मोमेंटम शिफ्ट देखने को मिलता है। उसके बाद फोर्थ आउटसाइड बार कैंडल में क्या होता है, ये सेम इंगल्फिंग बार कैंडलस्टिक की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है, विक भी आपकी कवर होनी चाहिए बॉडी के अंदर जो कैंडल बनेगी। उसके बाद आपके बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, जैसे आपका 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स आता है। यहाँ पर क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, उसके बाद आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव बुलिश कैंडल देखने को मिलेंगी, जो कि बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी, छोटी कैंडल नहीं, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखेंगी 3, तो समझ जाओ भाई यहाँ पर बुलिश मोमेंटम आ रहा है। और जो 3 कैंडल होंगी ना, वो उनकी जो क्लोजिंग होगा वहीं से वो ओपन होनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल। ऐसा नहीं नीचे से क्लोज हो रही है, नीचे से ओपन हो रही है, नहीं, नीचे से ओपन नहीं होनी चाहिए, वो उसके ऊपर से ही ओपन होनी चाहिए, ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर से ही ओपन होनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल। और अगर 3 ऐसी कॉन्जिक्यूटिव कैंडल बनती है तो इसे हम बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर। इसी की तरह होते हैं इसके अपोजिट 3 ब्लैक क्रोस। मार्केट क्या है, मतलब एक अप ट्रेंड में है, उसके बाद आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव एक बेरिश कैंडल मिलती है जिनका जो क्लोजिंग है और जो न्यू कैंडल की ओपनिंग है वो उसके नीचे से ही होगी, ठीक है, प्राइस और नीचे से ही ओपन होगा, तो उसे अगर वो 3 आपको सेलर कैंडल देखने को मिलती है तो मार्केट यहाँ से मोमेंटम चेंज कर सकता है। तो गाइस यही सारे पैटर्न्स मैं आपको बताना चाहता था, और इन सबको आप नॉलेज आप पे होनी चाहिए भाई। अगर आप कैंडल्स को, चार्ट्स को रीड करने बैठ रहे हो, मैं अगर मान लो कि एक चार्ट को एनालाइज करता हूँ ना, 40 मिनट भी एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं उसमें फाइंड कर सकता हूँ 20 पैटर्न और देख सकता हूँ यहाँ पर ट्रेड बन रही है हायर टाइम में, लोअर फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में। तो आपको भी इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, और मैं आपको बता सकता हूँ भाई ये बेस्ट वीडियो होने वाली कैंडलस्टिक पे। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा देखो, 2 बार समझ नहीं आई 3 बार देखो, ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी, आपको नॉलेज मिलेगी। तो ये वीडियो रिपीट पे देखो, समझ आ जाएगी भाई। और मैं बता रहा हूँ कैंडलस्टिक पढ़ने के बाद जब प्राइस को देखने जाओगे ना, चार्ट को देखने जाओगे, तो बहुत ज्यादा नॉलेज इंप्रूव होगी, लर्निंग में बहुत ज्यादा फोकस आपका इंप्रूव होगा। इसके बाद
बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लर्न करते रहो, सीखते रहो। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए और टॉपिक आपको कुछ बताना है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लर्न करते रहो, सीखते रहो।